ब्रिजेश सोलंकी कबड्डी प्लेयर, ये नाम आप लोगों ने सुना हो। सिर्फ एक कुत्ते के काटने से इस हट्टे कट्टे बंदे की मौत हो जाती है। दरअसल एक नाली में एक कुत्ते का पिल्ला पड़ा हुआ था और ये बंदा इंसानियत के नाते उस कुत्ते के पिल्ले को नाली से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे उस कुत्ते के पिल्ले को ब्रिजेश सोलंकी कबड्डी प्लेयर बाहर निकालते हैं, वैसे ही वो कुत्ता जो है इनके हाथ में बाइट कर लेता है, उनके हाथ में काट लेता है। थोड़ा सा कट लगता है तो इन्हें ज़्यादा गंभीर नहीं लगता है उस वक्त। उसके बाद वो थोड़ी सी लापरवाही करते हैं कि वो रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लेते हैं। अक्सर जब कुत्ता काटता है तो हम रेबीज़ का इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन ब्रिजेश सोलंकी कबड्डी प्लेयर यहाँ पे थोड़ी लापरवाही करते हैं। वो रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लेते हैं, जिसके बाद 1 महीना जैसे ही गुजरता है, 1 महीने का वक्त जब बीतता है तो उनके हाथों में दर्द होना शुरू होता है। ये दर्द इतना ख़तरनाक होता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है। धीरे धीरे वो दर्द पूरे शरीर में होने लगता है। उसके बाद उन्हें पानी से डर लगने लगता है। पानी जैसे ही देखते हैं उनके शरीर में झटके आने शुरू हो जाते हैं। सेम सिम्टम वही होता है जब रेबीज इंसान को हो जाता है, वही सिम्टम देखने को मिला। आखिरकार ब्रिजेश सोलंकी जो है तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि एक बार जिसे रेबीज हो जाता है तो मौत बिल्कुल निश्चित मानी जाती है। इसीलिए हमें और आपको करना क्या है कि जब भी कोई भी कुत्ता हमें काट ले तो चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें जो है इंजेक्शन लगवाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। रेबीज़ कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये अगर एक बार शरीर में आ जाए तो मौत बिल्कुल निश्चित है। जब रेबीज इंसान के नर्वस सिस्टम में घुसता है, सबसे पहले ये दिमाग पर असर करता है। इसे सबसे अच्छा जगह पता है क्या लगता है? इसे सबसे बेहतरीन जगह जो शरीर में लगता है वो दिमाग लगता है। वहीं पे जाके इसका वायरस जाके बैठ जाता है, जिसके बाद वो बॉडी को पूरी तरह से तोड़ देता है। इंसान के जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल कुत्ते जैसा जो स्वभाव होता है ना इंसान का, वैसा ही हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। कुछ भी चीज़ आप निगलने की कोशिश करते हैं तो निगलने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और रेबीज जिसको हो जाता है, सबसे ज़्यादा खतरा उसे पानी से होता है। जैसे ही आप पानी देखेंगे आपके शरीर में झटके शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये पानी जो है हमारा जान ले लेगा। आपके शरीर में अजीब तरह से तरंग उठेगी, झटके आने शुरू हो जाएंगे। और इसमें ना इंसान बोल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। बस एक इंतज़ार शुरू हो जाती है मौत का। अब हमें और आपको ये जानना चाहिए कि आखिर रेबीज फैलता कैसे है। हमें और आपको कैसे सावधान रहना है, किन कुत्तों से हमें दूर रहना है, इसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर हम यही जानते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही रेबीज नहीं फैलता है। कुत्ते के लार में भी रेबीज होता है। अगर आपके बॉडी पे कहीं कट लगा हुआ है, कहीं कटा हुआ है, अगर वहाँ पे कुत्ते की लार लग जाती है तब भी आपको रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और सिर्फ कटे हुए जगह पर ही नहीं, बॉडी के किसी भी हिस्से से, चाहे वो आँख हो, नाक हो, मुँह हो, किसी भी हिस्से से संक्रमित कुत्ते का लार अगर आपके शरीर में जाता है तो आपको रेबीज हो सकता है। और डर इस बात की है कि हर साल भारत में लाखों जो है संक्रमित कुत्ते जो है पागल कुत्ते घूमते रहते हैं, जिनमें से बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से संक्रमित होते हैं। ऐसे कुत्तों में कुछ खतरनाक लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कुत्ते के शरीर पर बाल बिल्कुल ना होना, ये भी एक लक्षण है। अगर ऐसा कुत्ता आपको दिखे जिसके शरीर में बिल्कुल भी बाल ना हो, बिल्कुल जो है उसका बॉडी जो है बिल्कुल साफ हो, क्लीन हो, उसके शरीर पर बाल ही ना हो, तो हमें ऐसे कुत्तों से बिल्कुल सावधान रहना है। ऐसे कुत्तों से हमें दूर रहना है। और अगर आपको कोई कुत्ता ऐसा दिखे जो बार बार अपने सिर को नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, फिर जो है इधर उधर जो है बिल्कुल बौखलाया हुआ है, ऐसे भी कुत्तों से हमें दूर रहना है, क्योंकि ये कुत्ते बेहद खतरनाक होते हैं। और अगर ये आपको काट लेते हैं तो आपको रेबीज होना बिल्कुल निश्चित माना जाएगा। तो हमें और आपको करना क्या है कि चाहे वो हल्का सा ही कट क्यों ना हो, अगर आपको कुत्ता काटता है तो फौरन जो है हमें अस्पताल जाना है और रेबीज का टीका जरूर लगवाना है।